मेरे साथ हुआ कल, आज इसके साथ हुआ कल मेरे साथ नहीं होगा तो गलत फहमी में है। अभी 21 तारीख को एक घटना और घटी। एक जहांगीर परिवार के घर पे गोपाल जी जहांगीर, वो लकवाग्रस्त पेश है, वो बेड पे है, बेटा उनका विदेश रहता है, घर में माता बहनें हैं। उनके घर पे जाके जिस तरीके से गाली गलौज करना, वो आपको अभी सुनाऊंगा, क्योंकि अब लाइव चल रहा है, इसलिए मैं तो ये डर भी रहा हूँ कि क्योंकि माता बहनें भी सुनेंगी, वो कोई गाली सुन नहीं सकता। वो वीडियो में आपको सबको शेयर करूंगा, आप अपने हिसाब से उनको चलाइएगा। जनता के बीच में आनी चाहिए बातें कि रावण राज में राम राज में फर्क क्या है। ये जो लोग भाषणों के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज एक भय का माहौल बना दिया है। उसके बाद के अंदर वो महिला हिम्मत करके गुड्डा थाने जाती है, एप्लीकेशन देती है। पुलिस उन दो व्यक्ति, एक तो नाम है राम सिंह शेखावत, वो जाकर का बहुत बड़ा दादा है। उस वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा दादा है। वो कह रहा मैं जिसको चाहूं उसको मारूं, उसको जाऊं छोड़ूं। और वो इस विधायक जी का राइट हैंड है, साथ में 24 घंटे घूमता है। उसका भाई जो बदमाशी कर रहा है वो कर ही कर रहा है। और खुद के गांव में जहां क्षेत्र को आराम से सोना चाहिए राज के हिसाब से, वहां उसके गांव के अंदर लोग बाग डर के मारे सो नहीं पाते हैं। हमारा वहां का अध्यक्ष है शहर का, जाखल का, उसको रात को रोक के जिस प्रकार से दारू के नशे में विधायक है और गाली गलौज की है, मनोज भाटी डरता नहीं है। वो कह रहे भाई साहब मैं डरा नहीं, मैं चाहता था उसका इलाज भी करता, लेकिन एक विधायक की पोस्ट थी इसलिए मैंने जाने दिया। शराब में खुद था वो, ये इसने माफ किया, लेकिन मैंने इसको डांटा भी। मैंने कहा तूने माफ कर दिया, कल ये दूसरे के साथ करेगा। वही हुआ तो जहांगीर साहब के घर में घुस के किस कदर से उनके गेट पे लट्ठू से, सरियों से, एक लड़के ने हिम्मत भी दिखाई है, ऐसा नहीं है। एक लड़के ने उन्हीं के परिवार में, जहांगीर परिवार में हिम्मत दिखा के इनको 2-4 ठोका भी है इनके। फिर पुलिस आई है, पुलिस में 151 में ले जाके और उस राम सिंह को और उसके साथ कोई शक्ति सिंह, उसको दोनों को 151 में बंद कर दिया। और 10 मिनट बाद में उनकी जमानत 151 में वही के वही थाने में बैठे बैठे हो गई। और वो जो मैन मुकदमा था, घर में घुस के जिस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा भी हजारों केस है। ये तो वो है जो वो लोग पीड़ित पक्ष ये कहता है कि साहब ये हमारे साथ हुआ है। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रशासन को, विशेष तौर से एसपी साहब, ये जनता है, हम लोग कब तक हमारी परीक्षा लोगे। राज में 15 साल हम भी रहे हैं, लेकिन कभी भी भय का माहौल नहीं बना। एक गांव के अंदर भाषण दिया, पित्तल का नाम पहली बार सुना नवलगढ़ में। अब भाई भाई का फर्क बता रहा हूं। मेरा छोटा भाई राजपाल, और राजपाल के अलावा ऐसे हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 20 सालों में हजारों लोगों को खून दिया, रात रात भर जग के आज भी अस्पतालों के अंदर, जो तो रामोदार है तो खुद गवाह है कि रात रात भर जग के लोगों की अस्पताल में सेवा करना। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि विधायक जी, आप एक भी कोई व्यक्ति आप झूठ ही कहलवा दो किसी से, इस तरह की भाषा कभी नवलगढ़ के किसी भी कार्यकर्ता की नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ता तो बेचारे डरते हैं, इस बात के लिए डरते हैं कि किसी के कोई यार कोई गाड़ी भी साइड में कर लो, कोई ये नहीं कहते कि भाई साहब के कार्यकर्ता को दिक्कत आ। हमने तो हमेशा
सम्मान वाला भाव रखा है, लेकिन अभी दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त के बाहर है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये आपके आज इश्यू ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ शांति नहीं है, जहाँ पे लोग, मैं आपको पहले भी कहता था कि 7 बजे बाद में घूम चुके जाने से डर लगता था लोगों को। अब इसलिए गांव की चौक में जाने से भी इज्जतदार आदमी डरता है कि मैं 7 बजे बाद में जाऊं या नहीं जाऊं। कब कोई गाड़ी आके टक्कर मार जाए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि भाषण में बड़ी बड़ी बातें कर दी कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बातें अपनी बहुत हो चुकी हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता। लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप है प्रशासन पर, आप लोग ऐसे व्यक्ति की कठपुतली मत बनिए। राज आते जाते रहते हैं, आधा राज चला गया है, 30 महीने की बात और है। 30 महीने बाद में फिर हमारा राज आएगा, वापस अमन चैन की स्थापना होगी, वापस विकास कार्य की जो गति जो रोक दी गई है, उन्हें ब्रेक लगा दिए गए हैं, उसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जनता का चुना हुआ विधायक भगवान राम जी सैनी, गणतंत्र दिवस पे कैसे उनको अपमानित किया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखिए नवलगढ़ सूर्य मंडल के ऐतिहासिक मैदान में एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूरा नवलगढ़ कह रहा है कि ये दलाली करता है नगर पालिका में। चेयरमैन को कुछ नहीं समझता, डीओ को कुछ नहीं समझता। एक सिविल व्यक्ति जो कोई लेना देना नहीं है नगर पालिका से, वो व्यक्ति नगर पालिका में बैठ के दलाली करता है, हफ्ता वसूली करता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके और अपने आका तक पहुंचाता है। वो व्यक्ति एसडीएम के साथ, एसडीएम को भी शर्म आनी चाहिए। एक प्रमुख पद पर बैठे, मैंने तो सुना था कि एसडीएम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन गणतंत्र दिवस में मैंने इंटेलिजेंस देख ली। आज आप बता दो 15 साल के अंदर कभी राज्यपाल को स्टेज पे देखा गया आपने? वो जनता के पीछे पीछे जाके खड़ा होता है हमेशा। कभी भी कोई भी ऐसा कार्यकर्ता सिविलियन जो पद पे नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, वो कभी भी आपको मंच में वहां नजर आया क्या? कभी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो पूरा नवलगढ़ जोर जोर से बाहर गाल रहा है, चिल्ला रहा है, ये व्यक्ति नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर बैठ के और वाल्मीकि समाज का हक खा गया। कोई हरियाणा की पता नहीं कहाँ की फर्म है, उसको लाके वाल्मीकि समाज का जो ठेका था करोड़ों का उनको दे दिया। सफाई कर्मी बेचारे वाल्मीकि समाज जो गंदगी साफ करते हैं समाज की, उन व्यक्तियों का भी हक खा गया। वो व्यक्ति वहां पे सलामी ले रहा है। आप ये देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि वो सलामी ले रहा है एसडीएम के साथ में, गाड़ी में बैठ के भी, साथ गाड़ी में बैठ के भी घूम रहा है क्या कुछ उसके साथ, मुझे बताया गया है। और वहां पे इनाम बांट रहे हैं किस हैसियत से? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि दलाली प्रथा बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। आज ज्यादा कुछ नहीं बोल के मैं इतना ही कहूंगा कि 3 केस मैंने एसपी साहब मीडिया के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। आप जल्दी इस पे कार्रवाई करो, इन दोषियों को गिरफ्तार करो, इन दोषियों को गिरफ्तार करो, वरना आने वाले समय में ये जनता उठ खड़ी होगी। नेतृत्व हम करेंगे और प्रशासन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सोचना समझ लेना। मैं आपको सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। सबसे मिल लिए, मैं क्या करूँ अभी? ये सबसे मिल लिए, किस किस से मिल लिए भाई? आईजी साहब तक मिल लिए उनको, और हमको तो ये पूर्ण सिंह मिला था मेरे को 1 महीने पहले चिराना स्टैंड पे। तो वो बोलता है कि तुम्हारी फाइल कहाँ है, तुम लोग तो हमको गिरफ्तार करवाने वाले थे ना। मैं बोला साहब सब टाइम की बात है, हमारा भी टाइम आएगा तो बात करेंगे। मतलब चोरी और सीना चोरी, क्या बिगाड़ दिया हमारा? इसको पूरा फाड़ दिया। देखो आप इसको
इसको बाप लोग पूरा फाड़ दिया, इसको अभी 3.5 महीने बाद में भी अभी भी जख्म इसके। आपको तो पूरा पता ही है ना सब चीजों का। सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है बताइए का कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई आंदोलन होगा तो बाहर के लोगों का होगा, और आप कह रहे हैं कि आंदोलन होगा वो नहीं होगा। बाहर के लोगों का मतलब अभी एक 2-4 दिन पहले एक वीडियो के बाहर वैसे तो मैं सुनो, उस व्यक्ति के ऊपर कमेंट करना है ना समय खराब करना है, क्योंकि वो पागल है, पागल हो चुका है, तो पता भी नहीं है। वो जब अपने भाइयों से गांव में पिटवा रहा है लोगों को, हॉस्पिटल की रेलिंग तोड़वा रहा है, आप देख लेना। इसलिए इस बारे में क्या बात करनी है, उसकी बातों का तो मैं जवाब देना है ना, वो उचित नहीं समझता। समय खराब करना है, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सारा कुछ गड़बड़ कर दिया सारी। अब वो वीडियो में आपको आप बोलो तो मैं आपको दिखा दूं, अगर आप लोग एक इस वजह से आपने बताया पुलिस की कार्रवाई जो गाँव में हुई, तो ये देखो आप, भेजूंगा भी मैं। नहीं, इसके बाद में और आएगा। अभी तो माता बहन कह रही है, देखो आप किस तरह से, देखो आप हालत देखो। ये राम सिंह शेखावत का कोई बदमाश बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने 151 में डिटेन भी 151 में लाए हुए हैं। हाँ देखो आप, 10-15 लोगों का झुंड है, गुंडों का झुंड है। पुलिस की कार्रवाई मतलब किस तरीके से जो पीड़ित पक्ष उनके प्रेशर से थी, या फिर गाँव वालों ने बोला है कि भाई इस तरीके से बात की? नहीं, पीड़ित पक्ष तो गया थाने में, मुकदमा एप्लीकेशन भी दी है। मतलब ये गालियां आप सुन नहीं सकते, ये ऐसी स्थिति है। और माता उनको बहनजी गालियां दे रहे हैं, सारी गालियां देखो आप। ये विवाद कैसे चला असर भी देखो, मैं कह रहा हूँ कि विवाद का मतलब है किसी घर पे जाओगे आप, भाई विवाद अगर कोई होगा भी मैं नहीं जानता, लेकिन किसी के घर पे जाके 10-15 गुंडे लेके अगर आप जाके हमला करते हो और पुलिस इतनी नपुंसक बन जाए कि उसको 151 में तो लाई ही है, इसका मतलब क्राइम तो वही है भाई। 151 में तो लाके उसको जमानत दी है, इसका मतलब क्राइम तो वही है। तो ये जो एप्लीकेशन उन्होंने बहन जी ने दी, एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, उस एप्लीकेशन के ऊपर ये एप्लीकेशन उन्होंने दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई। जांच घर में 151 का बनता है कि आप कैसे अपराध को रोकोगे, अपराध को कैसे रोकोगे? और इसका तो जितना जानते हैं, इसको तो बेचारे को उतार के ट्रैक्टर अपने घर जा रहा था, इसको उतार के ट्रैक्टर के टायर के नीचे दे दिया। इसका देख लो आप, ये तो सबने देखा आप। इसमें सरपंच का किससे रोल आ रहा है? हाँ है, वो वीडियो में है, वीडियो में मौजूद है। वीडियो में मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो लास्ट में आएगा जो है उनको तो लाओ ना, उनको तो अरेस्ट करो ना, कौन मना कर रहा है? फिर उसको बीजेपी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको पता है ना, रोए थे मेरे पास, भावुक हो गए थे, वो भी हो गया था, वो महेंद्र सैनी, शंकर सैनी दोनों वो भी हो गए थे। और उन दोनों को दोनों को जबरदस्ती, आज आप सोचोगी उस पंचायत के अंदर आप जाके देखना कि इतनी सड़कें बनाई है, इतना काम हुआ है, वो व्यक्ति कह रहा 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मैं जा रहा हूँ छोड़ के। आप अंदाज लगाओ, दिल से रो रहा, आत्मा रो रही थी, लेकिन अब डर इतना कर दिया कि सरपंच अब वो कह रहा है कि मेरे को जेल ही भेजेगा ये। तो हमारे साथ था तब तो वहीं टोंक छिलरी में वहां कहते थे कि ये सब लोग भ्रष्टाचारी है, अब इनको सबको सब ये ईमानदार हो गए। ये इश्यू था, मैंने आपके साथ कोरोना पंचायत समिति बड़ी नौकरी पंचायत समिति किस तरीके से देखते हैं जो पंचायत
सवाल ये है घोड़ा पंचायत समिति बड़ी है। तो मैं तो खुला बोलता हूँ, पंचायत समिति का हक था मुकुंदगढ़ पंचायत समिति बननी चाहिए। और आने वाले में अगर मौका पड़ा, भगवान का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, तो मुकुंदगढ़ ही बनेगा। क्योंकि मुकुंदगढ़ को उप तहसील बनाई थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया, वहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया गया, गर्ल्स कॉलेज खोली गई, ITI कॉलेज खोली गई, थाने का वहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बना के विस्तार किया गया। और आजादी के बाद से बहुत बड़ी मंडी हमारे मुकुंदगढ़ में है। तो मुकुंदगढ़ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ हो सकती थी। अब गोटड़ा हमारी ग्राम पंचायत, आज तक तो ये ग्राम पंचायत का भवन है, वो भी एक छोटी जगह पे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, अभी 2.5 साल में थाने की बिल्डिंग भी नहीं बना पाए ये लोग, जमीन है नहीं। तो आज कोई व्यक्ति, अब कोलसा वाला गोटड़ा, बिरोड़ वाला भी गोटड़ा जाएगा, बिरोड़ तो बिल्कुल है नवलगढ़ के टच में है, और बाय वाला भी गोटड़ा जाएगा। कोई साधन भी नहीं है, कैसे जाएंगे बेचारे? साधन 10% 20% लोगों के पास है। साधन क्या है लोगों के पास? बेचारों के पास कोई नवलगढ़ के अंदर आएंगे तो 10 काम करके जाएंगे। यहाँ तहसील, यहाँ कोर्ट, यहाँ एजुकेशन का हब यहाँ पे, तो वो उल्टे डायरेक्शन में कहाँ से जाएंगे? तो ये जायज फैसला नहीं है। और जिस प्रकार से एक नारसिंहानी के 3 टुकड़े कर दिए, मैंने पहले भी इस बारे में बता गया, कुछ तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में सद्बुद्धि आई है SDM को और तहसीलदार को कि इन्होंने कुछ तो चेंजेस किए वीडियो में इन्होंने, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। फिर किसी गांव को बात उड़ दी। अब नीम की डाणी, बेचारे झाझड़ के पास रहते हैं, नीम की डाणी वाले रोज आ रहे हैं, गाड़ी जोड़ी 8 किलोमीटर दूर। ये फैसले होते हैं जनता की सहूलियत के लिए, उनको परेशान करने के लिए नहीं। आज नजदीक से नजदीक, आज बिरोड़ को आप क्या जस्टिफाई कि गोटड़ा उसका पंचायत समिति बने? आज बिरोड़ का पूरा टच है यहाँ का पास में है, एकदम नवलगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे है बिरोड़ आके। तो ये पंचायत समिति मुकुंदगढ़ बननी चाहिए, क्योंकि मुकुंदगढ़ को हमने इस तरह से डेवलप किया। आप देखो वहाँ की सड़कें, देखो आप शहर के अंदर भी चले जाओ, वहाँ पे आपको शानदार सड़कें, मंडी के सड़कें देखो आप जगह जगह पे वहाँ पे। तो वो इस तरह से बनाई गई थी कि जब यहाँ पे तहसील, हमारी पंचायत समिति बन जाए, आने वाले समय में SDM भी बैठेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, वो दिन भी आएगा जिस दिन SDM मुकुंदगढ़ का अलग से बैठेगा। तो वो प्लान हमारा सारा था, चल रहा था। अब आप देख रहे होंगे ये चल रही है, क्या नाम है, ड्रेनेज वाला काम है। वो आपको पता होगा कि ये जो ड्रेनेज वाला है, इस भाई से कुछ पूछोगे तो कुछ नहीं बता पाएगा, तो कह रहे हैं कि बस हो रहा है। बाकी ये बहुत बड़ा विजन के तहत हमने इस प्लान को विजन के तहत लेके आए थे। बड़ा विजन था ये अर्बन डिजाइन स्ट्रेटेजी, ये पूरा आपको मैं सबको करूंगा। ये सर वही है क्या जो 50 करोड़ का आपने लोन लिया था? हाँ, ये वाला है, ये पूरा नवलगढ़ का है। ये सारी की सारी चीजें, कैसे रामदेव बाबा के वहाँ का कॉरिडोर बनेगा, कैसे वहाँ गेट बनेंगे, कैसे का स्टेडियम का क्या होगा, ये मैं सारा आपको शेयर करूंगा। शेयर इसलिए करूंगा कि ये काम इस तरह से करवाना, हम लोग भी पीछे करेंगे, लेकिन आप लोग चौथे स्तंभ हो, इनको कराना है। इसका खेल ग्राउंड का बहुत बड़ा सूर्य मंडल का जो ये दीवार के जो बननी है, सिर्फ दीवार नहीं बननी है, इसका एक बहुत बड़ा प्लान है। मेरा एक सपना था कि इसको बहुत बड़े तरीके से बनाए, तो वो आपको मैं सारी चीजें शेयर कर दूंगा। ये मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड का पूरा मेला ग्राउंड का किस तरह से विकास होना है, और कॉरिडोर बनना है, हेरिटेज कॉरिडोर बनना है। चारों गेट अपने नवलगढ़ के जो ऐतिहासिक गेट है उनका जीर्णोद्धार होना है। एक जो बदराना जोड़ के अंदर वो बावड़ी है, उसके ऊपर भी 50 लाख रुपए लगने हैं सरकार की तरफ से। तो ये सारा का सारा प्लान इसके अंदर है। रात्रि बाजार का इसके अंदर प्रावधान है। वो बजट होके टेंडर हो चुके हैं। अब उस काम, क्योंकि 2 साल इन्होंने डिले कर दिया, अब आप इसको हमको ढंग से कराना, आपके ध्यान में रहे कि ये प्लान क्या है जो वहाँ से पास हो गया है। आज प्रेस वार्ता के जरिए सामने लेकर आगे उचित कार्रवाई सड़कों पे उतरेंगे,
अब लोकतंत्र में तो यही है कि जब राजा निर्दयी हो जाए, जब तानाशाह हो जाए, और वो पब्लिक, मेरे को तो लोग बताते हैं कि हम जाते हैं तो ये पाँव है वो जूते रखते हैं पब्लिक की तरफ और बैठना, ये लोकतंत्र राजाशाही नहीं है। सब कान खोल के सुन लेना सारी चीजें, आने वाले समय के अंदर जवाब देंगे किस चीज का, जनता जनार्दन का जवाब लेंगे। बताते मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो परिवर्तन करने वाले लोग हैं, उन परिवर्तन वालों से थोड़ा बहुत भी जमीर है जिंदा, थोड़ा बहुत भी जमीर जिंदा है तो इन लोगों के साथ में आके खड़े हो जाइए। और जिस प्रकार से रात को घरों के अंदर अटैक कर रहे हैं तो इनको इन गुंडों से तो बचाना है। पिछले दिनों काफी चर्चा में आया था परशुरामपुरा के, आप जाके देख लो खेल ग्राउंड है तो क्या स्थिति है उसकी। तो आपको वही मुझे डाला आपको पता आपको क्या होगा इस बात में, क्या सुझाव के रूप में क्या करना चाहोगे? मैं सुझाव तो आप लोग तो 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं है और 2.5 साल में सब कुछ कर दिया, तो अब ये लास्ट बजट है एक तरह से। मैं ये बजट लास्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद में तो वो चुनावी बजट होंगे। ये इस बजट के अब 2 बजटों की आप कितना उनके आदेश की पालना हुई है आप लोग, आप मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि साहब ये लोग ये बोल रहे हैं, आप पता तो करो कि 2-3 बजट लेके आ गए भाई, उसके बाद में क्या क्या हुआ है? बता दो। हमारे ये नेत्राम की डांगी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जाखल के, ग्रामीण जाखल। भाई 15 साल में देखा राज आकर वो राम राज्य मेरे गांव का विधायक साहब हमारे अंदर की बनी के गांव का नाम मेरे नाम बचाना मारा अच्छो बुरो लगे। नहीं विधायक साहब तो एक दूसरे की किट काट रहे हैं, एक दूसरे की काट रहे कि भाई तू वोट बंदी और मैं माफ। अरे भाई एक काम करना तेना जनता वोट कौन देगी, मूल में देगी देखी कोई का कुआ फुड़ा रहा है, कोई का ढूंढा फोड़ के रोड निकाले। राजकुमार हाँ भाई बता देश अरविंद जी उनका परिवार में उनका चाचा भाई लगता है, चाचा लगता है, इसमें मेरे को पता नहीं है। उनको इतना तबेड़ रखा उसने कि वो राजकुमार जी के साथ थे कि वो कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई करने में तुम्हारे पास क्या है, ये राज है, आ जाएगा कल चला जाएगा। कोई ऐसा पेड़ लगा दो दाखिल काम तुम्हारे को याद करे, ऐसा पेड़ लगा के जाओ दाखिल काम तुम्हारे को याद करे। ये 3 महीने 30 महीने का और है, जला जाएगा। कल राजकुमार जी था, आज आप हो, परसों और कोई आ जाएगा। आने वाले समय में जनता की सोच आती है तो जनता जानती है और सबको पता है कौन जीतेगा, सबको मालूम है। और पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं, चेहरे जो रुसे हुए हैं उनको वापस करने के लिए आपको बात भी करनी है। किस तरीके सोशल मीडिया पे चल रहा है चेहरे जो पहले आपके साथ थे वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। हमने तो किसी को भाई कभी भी फोन किया नहीं, हमने तो कभी फोन किया नहीं। अब उनसे किसी ने पूछा क्या करना, बोले एक बार चेंज करेंगे, एक बार तो करेंगे, एक बार तो बदल के देखेंगे। तो देख लिया भाई सारी चीजें साफ हो गई, अन्य लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। वेट एंड मेरे तो मैं हमेशा खुली रहते, कभी मैं तो कभी दरवाजे कभी बंद होते नहीं है। फिर जब तक इस जनसेवा में हूँ मैं, हो सकता है जनसेवा से हटके जब मैं अपना जीवन जीऊँगा तो हो सकता है कि दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होंगे क्योंकि मेरे खून में नहीं ये चीज़ें। लेकिन मैं जब तक जनसेवा के अंदर हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ तो 24 आवर्स ओपन है, खुले एकदम। ये चीजें अब ऑफिशियल बात करते हैं।